हेलो दोस्तों, मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से। क्या किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से, ठीक है। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार मिलती है? मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार मिलती है? तो 100 दिन को। मेघदूत पुस्तक का लेखक कौन है? मेघदूत पुस्तक का लेखक कौन है? तो कालिदास, ठीक है। डिप्थीरिया बीमारी किस चीज़ से होती है? डिप्थीरिया बीमारी किस चीज़ से होती है? तो जीवाणु से। बोलिए। लाल बाल पाल क्रमशः किस किस राज्यों से संबंधित है? लाल बाल पाल क्रमशः किन किन राज्यों से संबंधित है? तो पंजाब, महाराष्ट्र तथा बंगाल राज्यों से संबंधित है, ठीक है। आँख के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक होता है? आँख के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए। संस्कृत किस फैमिली की भाषा है? संस्कृत किस फैमिली की भाषा है? इंडो यूरोपियन। दक्षिण गंगोत्री भारत और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? फिर से सुनिए। दक्षिण गंगोत्री भारतीय और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो अथर्ववेद से। कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, ठीक है। घेगा रोग किस चीज़ के कमी से होती है? घेगा रोग किस चीज़ के कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में। कहाँ स्थित है? तो मदुरै में। मदुरै कहाँ पड़ती है? तो तमिलनाडु में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 6 अनुसूचियाँ थीं। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। दल बदल कानून के बारे में कितने अनुसूचियाँ बताई गई है? दल बदल कानून के बारे में कितने अनुसूचियाँ बताई गई है? तो 10वीं अनुसूची में। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तेलंगाना भारत का कितना राज्य बना था? तेलंगाना भारत का कितना राज्य बना था? तो 29वां राज्य। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना किसने की थी? सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। SPG का फुल फॉर्म क्या होता है? SPG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। कामिंदार तुला से क्या मापा जाता है? तो वजन। पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज़ पर आधारित है? तो हेरोल्ड डोम मॉडल पे आधारित है। कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की थी? कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। मल्लालपुरम उत्सव कहाँ मनाई जाती है? मल्लालपुरम उत्सव कहाँ मनाई जाती है? तो तमिलनाडु में। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। शरीर के श्वसन तंत्र का भाग कौन सी है? शरीर के श्वसन तंत्र का भाग कौन सी है? तो ट्रैकिया।
ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले भारतीय सत्ता कहाँ से चलाया जाता था? तो कोलकाता से। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में, ठीक है। इतिहास का काला बजट भारत के कब से कब तक के बजट को कहा जाता है? तो 1973 से 1974 के बजट को। छोटी आंत के अंदर काफ़ी मात्रा में उंगली नुमा संरचना उपस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो विली। क्या कहते हैं? विली। डी रूजवेल्ट कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यूएसए के राष्ट्रपति थे। तंजौर कला किस राजवंश से संबंधित है? तंजौर कला किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से। मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 को। कौन सी संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है? कौन सी संधि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जल संधि। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 जनवरी 2013 को। राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन में। वे तरल पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाई जाती है उस क्या कहलाती है? तो कोशिका द्रव कहलाती है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो 26 नवंबर को। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 से। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था और किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। देवदास उपन्यास किसने लिखा था? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। नॉर्वे की संसद क्या कहलाती है? तो अस्ट्रोटीन। ओडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑपरेशन डाटा स्टोर। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो 38वें समांतर रेखा। क्या कहलाती है? 38वें समांतर रेखा। वित्त आयोग के बारे में कितने अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 280। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। स्वतंत्र के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थीं? स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थीं? तो 565 रियासतें। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरविडू वंश का। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूर के बारे में संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूर के बारे में संविधान के कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 43 में। भारत में ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपिज। आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टिका किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। धूमकेत ये सभी मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती है? तो आकाशगंगा का। तारे धूमकेत ये सब मिलकर किस चीज़ का निर्माण करती है? तो आकाशगंगा का। कौन सी भाषा पहली बार दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था?
कौन सी भाषा पहली बार दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? तो ग्लोबल। कौन सी भाषा? ग्लोबल भाषा। सोनार का प्रयोग क्या चीज़ पता लगाने में होता है? तो जल या समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने में होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कितने अनुच्छेद में बताया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कितने अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 मतलब अनुच्छेद 51। छलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड। 1968 में UN द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया। उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? फिर से सुनिए। 1968 में UN द्वारा एक संधि बनाई गई थी जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया। उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो वियना सम्मेलन के नाम से। ठीक है। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 में। ठीक है। भूस्खलन के कारण कौन से पर्वत का निर्माण होता है? तो ब्लैक पर्वत का। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर किस चीज़ से मापी जाती है? तो स्फिगो मैनोमीटर से। अवतल दर्पण में वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो बड़ा। अकबर के इबादत खाना का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था? अकबर के इबादत खाना का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था? तो 1575 ईस्वी में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 1 MB में कितना बाइट्स होता है? तो 1024 बाइट्स। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? भारत के प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। GST केम्मे संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था? GST केम्मा संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी % होती है? तो 0.03%। सेंडोल नृत्य किस चीज़ से संबंधित है? सेंडोल नृत्य किस चीज़ से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। बोमैन कैप्सूल मानव शरीर का कौन सा तंत्र है? तो उत्सर्जन तंत्र। रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो प्राथमिक प्रकार का। काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे भी NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी बचा हुआ है बहुत बचा हुआ है। तो NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।